दोस्तों, आज की खबर ने एक बार फिर से दलित समाज से आने वाले छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। यूजीसी रेगुलेशन को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारे लोग रोज मरते रहेंगे। कोई भिलौर तक ये बात पहुंचा दो कि एक और दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली है। ये हत्या आत्महत्या नहीं, सांस्थानिक हत्या है, जो राजकोट एम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र रतन कुमार मेघवाल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने 17 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। उस नोट ने एक बार फिर से सिस्टम को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और उस जातिवादी व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, एक और रोहित वेमुला जातिवाद की भेंट चढ़ गए। गुजरात के राजकोट स्थित एम्स में अंतिम वर्ष के दलित छात्र एमबीबीएस के रतन कुमार मेघवाल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। एससी एसटी एक्ट को बहुत कठोर बनाने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजकोट एम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र रतन कुमार मेघवाल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आखिर वजह भी आपको जानकर हैरान कर देगी कि आखिर दलित समाज का होनहार बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ही दोस्तों को यानी कि अस्मित शर्मा और उसके 4 अन्य साथियों को ठहराया है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करते थे। ये वो लोग हैं जो जाति के बच्चे हैं जो मारपीट करते थे। ये वो लोग हैं जो मानसिक प्रताड़ना देकर खुद की रेस में आगे जाते थे और दलित समाज के बच्चों को प्रताड़ित करके उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते थे। शारीरिक चोट, मानसिक चोट भी पहुंचाते थे। अब उन 5 आरोपियों के नाम भी देख लीजिए। आयुष यादव ओबीसी गुजरात से, निर्विघ्न यादव ओबीसी गुजरात से, युवराज चौधरी ओबीसी राजस्थान से, प्रणव पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान से, अस्मित शर्मा ब्राह्मण राजस्थान से। इसीलिए लोग यूजीसी अधिसूचना 2016 में ओबीसी वर्ग को शामिल करने के लिए विरोध कर रहे थे। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे कि ओबीसी वर्ग इसमें शामिल ना हो और इस यूजीसी बिल को लाया जाए जिसमें छात्रों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी वर्ग सबसे बड़े स्तर पर एसटी एससी वर्गों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत एवं शोषण करता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में जातियों के आधार पर जातिवाद, भेदभाव एवं शोषण स्वर्ण वर्ग भी करता है, मुस्लिम वर्ग भी करता है और ओबीसी वर्ग भी करता है। यानी कि दलित समाज से आने वाले तमाम जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो लोग ज़रूर करते हैं इनके साथ। राजकोट के एम्स अस्पताल में जो एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र रहे रतन कुमार मेघवाल की मौत के मामले में नया खुलासा भी हो गया है। उनके इस नोट में जो नोट मिले हैं इसमें उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी है। किस तरह से अंतिम वर्ष के छात्र थे और वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको आगे बढ़ते देखना इन लोगों को बिल्कुल नागवार था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की संज्ञान लिया है, जांच हुई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में नाम के बारे में मैंने आपको पहले बताया। मामले की जांच एसटी सेल को सौंप दी गई है। जातिवादी पूरे मामले में लड़की का नाम लेकर उस डॉक्टर को परेशान करते थे, दोस्तों प्रताड़ना देते थे, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन लाना चाहिए। सरकार इसको तुरंत और सख्ती और मजबूती के साथ लागू करे ताकि इस तरह के होनहार छात्र जो डॉक्टर बनने वाले हैं बच सके। एम्स राजकोट में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के होनहार छात्र रतन कुमार जो हैं मेघवाल, उनकी आत्महत्या ने एक बार फिर से रोहित वेमुला की याद दिला दी।
पायल तडवी की याद दिला दी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी बातें अगर मैं करूं तो कुछ छात्रों की बातें सोशल मीडिया पर आ जाती है, उनके बारे में पता हो जाता है, और जिनकी बाहर नहीं निकलती वो छात्र तो वैसे ही नाम उनके दबा दिए जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ ST/SC एक्ट में मुकदमा दर्ज करके 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्त, जो गया आत्महत्या करके वो वापस नहीं आएगा। कुछ भी हो पर सुसाइड नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। आज सोशल मीडिया वो ताकत है जिसे आप छोटी सी भी बात रखते हैं तो आपके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद है पल्लवी, तो आपको याद होगी ना, एक छोटी सी बच्ची जिसको स्कूल में जातिवादी लड़कियों ने परेशान किया था। अभी हाल ही में उसके आरोपियों को जमानत भी दे दी गई। किस तरह से वो बच्ची भी परेशान हुई थी, आपको याद है? कितने रोहित, कितनी पायल, कितने मुथु, कितनी पल्लवी। अब अगला नंबर किसका होगा ये तो नहीं पता, लेकिन रतन कुमार मेघवाल के जाने का अफसोस तमाम लोगों को है। और फिर सवाल उठता है उस UGC बिल पर जिसको सरकार बड़े ही कमज़ोर तरीके से लेकर आई थी और जिसका विरोध स्वर्ण समाज के लोगों ने किया था। और अब जब वो बिल वापस हो गया तो अब दलित समाज से आने वाले तमाम होनहार छात्रों की आत्महत्या का ये जो खबरें हैं अंदर से झकझोर देती है। एक बार फिर से UGC बिल के लिए तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए ताकि हमारे होनहार छात्र आत्महत्या ना करें, मानसिक उत्पीड़न ना हो पाए। और दोस्तों, जो लोग इस बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि दलित समाज से आने वाला कोई भी बेटा या बेटी किसी भी ऊंचे पद तक पहुंच जाए। और जब ऊंचा पद मिल जाएगा तो गुलामी इनकी कौन करेगा, डर इनको सता रहा है। और इस तरह से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना भी दे रहे हैं, शारीरिक चोट भी पहुंचा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों कि UGC बिल लागू होना चाहिए? इसके लिए कोई सुझाव आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।